हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 3 गोपाल की सच्चाई का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आपने इस पाठ का वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने पाठ को समझाया है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें और पाठ को समझें। तो सबसे पहले है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, अध्यापक ने बालक गोपाल की प्रशंसा क्यों की? उत्तर, गोपाल गणित के प्रश्न को सही हल करके लाया था, इसलिए अध्यापक ने उसकी प्रशंसा की। प्रश्न 2, अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल क्यों रोने लगा? उत्तर, अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल इसलिए रोने लगा क्योंकि उसने वह प्रश्न स्वयं हल नहीं किया था बल्कि अपने मित्र से हल करवाया था और उसे अपनी प्रशंसा सुनकर दुख भी हो रहा था। प्रश्न 3, अध्यापक गोपाल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए, क्यों? उत्तर, गोपाल ने अध्यापक को बिना घबराए सारी सच्चाई बता दी थी, इसलिए अध्यापक उसकी सच्चाई से बहुत प्रभावित हुए। प्रश्न 4, अध्यापक ने गोपाल के भविष्य के बारे में क्या कहा? उत्तर, अध्यापक ने गोपाल के भविष्य के बारे में कहा कि तुम एक सच्चे बालक हो और तुम अवश्य अपने देश का नाम ऊंचा करोगे। प्रश्न 6, गोपाल का पूरा नाम क्या था? उत्तर, गोपाल का पूरा नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। अगला प्रश्न है, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाओ। क, अध्यापक ने बच्चों को कौन सा प्रश्न हल करने को दिया? उत्तर, गणित का प्रश्न। ख, अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल पर क्या असर हुआ? उत्तर, वह उदास हो गया। ग, गोपाल ने प्रश्न किससे हल करवाया था? उत्तर, मित्र से हल करवाया था। अगला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो ऊपर कुछ शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों को छांटकर उचित रिक्त स्थानों में पूर्ति करनी है। पहला है क, किरण की बात सुनकर पिताजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ख, स्वस्थ रहने के लिए हमें व्यायाम अवश्य करना चाहिए। ग, अच्छे बच्चों की सभी प्रशंसा करते हैं। घ, मेरा विद्यालय हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। ड, पुत्र को लंबे समय बाद देखकर माँ का हृदय भर आया। आगे है, समझो और वाक्य बनाओ। बालक ने प्रश्न हल कर लिया। किसान खेत में हल चला रहा है। पहले वाक्य में हल शब्द का अर्थ है समाधान करना या सुलझाना और दूसरे वाक्य में हल शब्द का अर्थ है खेती का यंत्र। तो इसी प्रकार आपको इन शब्दों का भी जो है अलग अलग अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। तो नीचे लिखे शब्दों का अलग अलग अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है उत्तर, अर्थ जवाब। गोपाल ने प्रश्न का सही उत्तर दिया। दूसरा अर्थ है दिशा। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में है। दूसरा शब्द है फल और इसका पहला अर्थ है खाने वाला फल। वाक्य, वह बाजार में फल खरीदने गया। दूसरा अर्थ है परिणाम या नतीजा। वाक्य है, आज मेरे भाई का परीक्षा फल आने वाला है। तो आपने देखा हमने जो है वाक्य प्रयोग उसके शब्दों का किया है, ना कि अर्थ का। अगला प्रश्न है,
उल्टे अर्थ वाले शब्द पर सही का चिन्ह लगाओ। उन्नति, अवनति, प्रश्न, उत्तर, अंत, आदि, आदर, अनादर, प्रशंसा, निंदा। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा कर लिया है। और यदि आपको यह अभ्यास कार्य समझ आया और आपको यह वीडियो भी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें, और साथ ही नई नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।